कि मैं चौधरी चरण सिंह से, जो भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री रहे और एक किसान नेता भी थे, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि किसान के रूप में जन्म ही लिए थे किसान खानदान से 1902 में। 1902 जो था, ये पीरियड वो है जब देश स्वतंत्रता के दौर से चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। उस समय कांग्रेस जो थी वो आंदोलन चला रही थी। तो ये कांग्रेस आंदोलन मतलब देश स्वतंत्रता आंदोलन के एक मुख्य ये भी भाग लेने वाले नेताओं में एक रहे। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो इनकी ये जगह 1902 में हुई थी, जन्म हुआ था 1902 में, तो 1947 में आप अंदाज़ा लगा दे सकते हैं कितनी एज रही होगी, और एक परिपक्व राजनीति के रूप में उभर के सामने आए। उस समय ये सरकार में इनके प्रयास से 1952 में जमींदारी और भूमि सुधार का बिल आया, वो इनके सहयोग से आया। 1953 में चकबंदी का जो बिल आया वो इन्होंने पास कराया। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे 1959 में एक बिल आ रहा था जो कोऑपरेटिव फार्मिंग का था, नेहरू कोऑपरेटिव फार्मिंग का, जो इन्होंने विरोध किया जिसका, और विरोध होने के बाद नागपुर में जो अधिवेशन था उसमें भी विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद भी, इनके विरोध के बाद भी वो बिल पास होना, क्योंकि कांग्रेस की पूरी नेहरू जी की होल्ड थी, पास हुआ। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं दिखा पाई कि उसको लागू करें, क्योंकि वो किसान विरोधी बिल था। और ये किसान के बहुत प्रबल समर्थकों में एक थे, और किसान के ही मुद्दे उठाया करते थे देश स्वतंत्रता के बाद। इनका मेन मुद्दा यही रहा। और उसके लिए आपको मैंने बताया कितने बिल पास कराए, कितना वो किए। और इन्होंने 1967 में सत्ता पक्ष से विपक्ष में जाके बैठ के सरकार को गिरवाया, और फिर बीकेडी अपनी पार्टी बनाई। और 1969 में जब बीकेडी पार्टी बनी तो ये इनकी पार्टी को काफ़ी वो आया, सीटें आई, और इन्होंने स्टेट में अच्छे काम किए किसानों के लिए। और उसके बाद इनकी लड़ाई और सारी चलती रही। फिर जेपी आंदोलन हुआ, उसमें ये लोग अरेस्ट किए गए, और इमरजेंसी में तो टोटल अंदर रहे। और उस दौरान जब ये बाहर आए तो जनता पार्टी बनी। उस जनता पार्टी में इनको अच्छे पदों से सम्मानित किया गया, लेकिन किसी कारणवश ये जो है सरकार को गिरा दिए, इनके कारण से गिरी। और कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बनाई, और फिर सरकार गिरी। ये क्रम चलता रहा। लेकिन एक आता है 1981 में, इन्होंने एक इनका इंदिरा गांधी को कहा कि हमारे यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की बेंच है, ये ज़रूरी है। इन्होंने अपनी बड़ी मुखरता के साथ उसको रखा। ये इनके प्रयास थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के किसानों के लिए। ये बहुत अच्छे काम किए। और आज एक किसान नेता के रूप में इनको जब भारत रत्न दिया गया, तो इस पे विरोध जो है बहुत ज़्यादा देखने को, क्योंकि आज के ज़माने में संसद की पूरी कार्रवाई जनता देखती है। जिस तरीके से विरोध किया गया वो बहुत ही अशोभनीय लगा जनता को भी, और जो सुने उनको भी। तो ये विरोध जो है किसी पार्टी विशेष को लेके करना, किसी व्यक्ति विशेष लेके करना, तो भारत रत्न की एक तरीके से अवमानना है, और उसको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि एक कमेटी बनती है जो किसी की किए हुए कामों का, उनके योगदान का पूरा सहयोग करता है उसमें, चयन में। और किसी कहने से नहीं होता, किसी के चुनने से नहीं होता। ये सारे अपवाद के विषय बन गए, और उसमें कांग्रेस के पूरे खुल के विरोध किए।
कुछ पार्टियां आई ही नहीं इस प्रस्ताव में, तो बड़ा गलत लगा जनता को भी। ये देश में ऐसे संसदीय जो हमारी सर्वोच्च व्यवस्था है जनता के लिए, उस संसद में ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसे जो उसमें लोगों ने अपने हाव भाव दिखाए, वो उचित नहीं लगे। बड़ा असंतुष्ट हुए जनता पूरी। मैं इसी क्रम में अभी जो दूसरे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए एम.एस. स्वामीनाथन जी, ये मद्रास में पैदा हुए थे और ये भी, इनका भी जन्म जो है बहुत पहले हुआ, और देश जब स्वतंत्र हुआ तो इनकी बड़ी योगदान रहा, बहुत बड़े इनको हम कहें तो ये कृषि वैज्ञानिक के रूप में हमारे देश को बहुत अच्छी अपनी वो दिए हैं, सहयोग दिए और बहुत सारे काम किए। तो ये कृषि वैज्ञानिक थे, एक प्लांट जर्नलिस्ट थे और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। दुनिया की कई विश्वविद्यालयों से इनको कई उपाधियां मिली हुई थी और 1949 में इन्होंने अपना रिसर्च करके हमारे देश के लिए बहुत अच्छे, जिसमें रिसर्च किए, और रिसर्च के बाद भारत सरकार ने इनको अपने यहाँ कृषि से संबंधित कार्य के लिए इन्हें रखा और ये हमारे देश में कृषि क्रांति के लिए, आलू के लिए और जो हमारे और 3-4 इनकी और वैरायटियाँ थीं, उनके लिए इन्होंने जेनेरिक पौधों का किया और फिर चल के आगे अन्य बीजों के ऊपर शोध कार्यक्रम कराए और फिर राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और उसमें इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया और रिपोर्ट दी, जिसको सरकार अब चला रही है धीरे धीरे। और इन्हें इससे पहले भी पद्मश्री, पद्म विभूषण, लाल बहादुर शास्त्री एवं पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 98 ईयर में इन्होंने अपना देहावसान किया, पिछले साल ही कहिए। तो ये हमारे देश के एक बहुत बड़े एसेट्स थे और इनसे मैं पर्सनली मिला था 2006 में और इनसे बातचीत करने पे मुझे लगा कि इतना सरल स्वभाव के, इतने बड़े ज्ञाता जो हैं होना कोई मतलब छोटी बात नहीं है। हमसे बड़े आराम से बात करते थे और ये क्योंकि जो राज्यसभा मेंबर के लिए स्वर्ण जयंती बनी थी उसमें ये रहते थे और मैं वहाँ पे था, तो उसमें वार्ता में ये सारा चीज़ आया था। तो इनके स्वभाव से और सब चीज़ से मैं बहुत परिचित हुआ और बड़े सरल थे और इनकी सरलता ही देश को ऊंचे ले जाने में और वैज्ञानिकों को हम लगता है कि उनकी जो कार्यशैली को बढ़ाई और आज हमारा देश खाद्यान्न पर इनके अथक प्रयास से एक ऐसी स्थिति में आ गया है जो पहले 67 में भुखमरी थी, 66 में थी, 65 में थी, जो खाद्यान्न अमेरिका से आता था सड़े हुए, उसकी जगह अब हम अच्छे खाद्यान्न पूरे विश्व में भेज रहे हैं उच्च क्वालिटी के, केवल इनके ही परिश्रम से, इनकी ही गाइडलाइन से किया गया। और माननीय जो स्वामीनाथन जी थे आज स्वर्गीय तो हो गए, लेकिन ये आज भी देश के लिए एक जीवित उदाहरण बन के रहें, क्योंकि इनके शोध और इनके ये आज भी उस पर मार्गदर्शन में सारे कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं जो बहुत ही देश के लिए एक मूल्यवान धरोहर दे के गए हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हमारे देश के लिए
बहुत गौरव की बात है और बीजेपी द्वारा करना एक ही बहुत ही शोभनीय और मतलब जो इसे हम कहा जाए कि ये ये पुरस्कार देना बीजेपी द्वारा देना बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये इतने अच्छे हुए थे इनके प्रधानमंत्री काल में। इन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बुनियाद रखी और देश को उसके सहारे ले गए, मनमोहन जी को यहाँ पे वित्त मंत्री के रूप में लाए, तो ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट इनके प्रधानमंत्री काल में हुआ था। और जिसके ही देखा जाए तो अनुसरण में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार चली, मनमोहन की भी सरकार चली, आज हमारे देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोहन मोदी जी की चल रही है। तो ये कहिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के भारतवर्ष के जन्मदाता कहे जाएं तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है, और है भी कि इनके द्वारा ही शुरुआत हुई। तो आज के समय में अगर इन सब रिफॉर्म के लिए भारत रत्न दिया जा रहा है तो बड़े गौरव की बात है। इसे सभी पार्टियों को इसमें अपने को गर्व महसूस करना चाहिए कि एक हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री को जो गौरव भारत रत्न दिया जा रहा है, ये बहुत ही सम्मान का उपाधि है, और इसके लिए उन्हें खुद को बीजेपी का और उस कमेटी का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस भारत रत्न के लिए इनको चुना।